अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो पाकिस्तान टीम में इस टी20 सीरीज में कप्तान सलमान अली आगा और हारिस रऊफ के अलावा किसी भी प्लेयर ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं किया। हारिस रऊफ का भी जनरली आज से पहले जो उन्होंने बॉलिंग की थी आज भी अच्छी बॉलिंग की, वो मुसलसल आउट कर रहे थे, रन रोक रहे थे। सलमान अली आगा भी परफॉर्म कर रहे हैं, 3 इनिंग्स में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन इन दोनों के अलावा बाकी पूरी टीम ही ओवरऑल फ्लॉप हुई है। लेकिन खासकर 3 प्लेयर ऐसे हैं जिन पर मुझे बड़ी उम्मीद थी, मुझे बड़ा भरोसा था कि ये इन कंडीशंस में परफॉर्म कर सकते हैं और ये पाकिस्तान के कुछ मसाइल का हल हो सकते हैं। लेकिन उन तीनों ने बहुत मायूस किया है। इन तीनों में जो पहला नाम है वो तो पाकिस्तान के कीपर, बैट्समैन और ओपनर मोहम्मद हारिस हैं। देखिए, जब हम मोहम्मद रिजवान पे क्रिटिसाइज करते हैं उनके स्ट्राइक रेट का इशू लेकर, और हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक इंटेंट वाला प्लेयर हो, एक पॉजिटिव खेलने वाला प्लेयर हो, तो मोहम्मद हारिस का नाम सबसे पहले हमारे ज़हन में आता था कीपर बैट्समैनों में। उस्मान उस तरीके से पॉजिटिव नहीं खेल पाते, आजम खान की फिटनेस के इशू हैं, हसीबुल्ला उतने अग्रेसिव नहीं है। तो उम्मीद थी कि मोहम्मद हारिस वो प्लेयर है जो कि फ्यूचर में रिजवान की जगह ले सकते हैं। और जैसे पाकिस्तान ने उन्हें पाकिस्तान शाहीन के लिए, पाकिस्तान ए के लिए ग्रूम किया, एज कैप्टन भी ग्रूम किया, मुसलसल चांसेस दिए और टैलेंट है, आप उसमें देखेंगे उसके पास हर शॉट है। लेकिन उसने यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पे आके उसने उस तरीके से बैटिंग की जैसे स्लॉग कर रहे हो, उसने अपने टैलेंट का इस्तेमाल ही नहीं किया। स्लॉग भी कोई बुरी चीज नहीं है, टी20 की हद तक स्लॉग करने वाले प्लेयर कामयाब हो जाते हैं, मेरा इस पे फर्म बिलीव है। अगर आप देखो तो टीम सेफर्ट या फिन, एलन फिन जो है वो भी क्या कर रहे थे, वो भी स्लॉग ही कर रहे थे। लेकिन स्लॉग करने में और आंखें बंद करके टूले मारने में बड़ा फर्क होता है। अब हसन नवाज का भी यही देखा है और हारिस का भी यही देखा है कि ये दोनों बिल्कुल आंखें बंद करके टूले मारने की कोशिश कर रहे थे, आगे निकल निकल के टूले मारने की कोशिश कर रहे थे। सर कहीं था, गेंद कहीं थी, बल्ला कहीं था। तो अगर आप स्लॉग करना भी चाहते हो तो थोड़ा सा गेंद पे आपकी नजर तो होनी चाहिए। गेंद को आप देखो तो सही, गेंद आ कहां रही है, गेंद की कम से कम लाइन में तो आओ। तो ना गेंद की लाइन में आ रहे थे, ना गेंद को देख रहे थे, आंखें बंद करके टोले मार रहे थे। इस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली जाती। इंटेंट दिखाएं, जब हम कहते हैं ना इंटेंट दिखाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि अटैक करने की कोशिश करें, लेकिन आंखें बंद करके अटैक करने की कोशिश नहीं करें। कुछ लोग कहेंगे कि आप लोग वैसे बात कहते हो कि पाकिस्तान की ओपनर्स को तेज खेलना चाहिए, अब तेज खेलने वाले आउट हुए हैं तो आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। भाई, हम क्रिटिसाइज उनके मेथड पे कर रहे हैं, उनकी इंटेंट पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। बाबर रिजवान की हम इंटेंट पे क्रिटिसाइज करते थे, उनका मेथड बिल्कुल ठीक था, इंटेंट जरा हल्की थी। यहाँ पे क्या है, इंटेंट बिल्कुल ठीक है, मेथड गलत है। तो अटैक करो बट आंखें बंद करके अटैक नहीं करो, थोड़ा पॉजिटिव गेंद को देख के, लाइन को देख के, स्विंग को देख के, सारी चीजों को देख के अटैक करना होता है। उसके बाद एक और प्लेयर जिसने बहुत मायूस किया वो जहांदाद खान है। जहांदाद खान को इससे पहले जब ये ऑस्ट्रेलिया में गए थे, वहां पर पाकिस्तान शाहीन के लिए, वहां इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। पीएसएल में भी हमने देखा है कि ये अच्छे इफेक्टिव स्पेल कराते रहे हैं। पाकिस्तान का जो नेशनल वनडे कप हुआ था उसमें भी गेंद स्विंग कर रहे थे, स्लो कटर्स भी करवा रहे थे। तो मुझे ये उम्मीद थी कि चूंकि इनका लेफ्ट आर्म एंगल है तो ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा टी20 एडिशन हो सकते हैं। स्मार्ट बॉलर है, लेंथ वेरी करेगा, अच्छी डिलीवरी कर सकता है, स्विंग कर सकता है। बट इस पूरी सीरीज में ना तो उससे कोई प्रॉपर स्लो बॉल हुई है, ना ही उससे कोई स्विंग हुई है। इवन के 2 मैचेस में, आज का और एक पहले मैच में, वो उन कंडीशंस में खेला जहां गेंद स्विंग हो रही थी। यार, आज जिमी नेशम ने गेंद स्विंग कर ली है बट जहांदाद खान से नहीं हुई। एक ऐसा प्लेयर जो कि पार्ट टाइम मीडियम पेसर है, अगर वो गेंद स्विंग कर रहा है और जहांदाद से उस कंडीशन में गेंद स्विंग ना हो तो फिर जहांदाद की क्या यूटिलिटी है, वो इस लेवल पे पहुंचा ही क्यों है। एक्सप्रेस बॉलर तो वो है नहीं, 150 पे गेंद करता हो। यॉर्कर मारने वाला बॉलर भी वो है नहीं, उसकी यूटिलिटी तो यही थी ना कि स्विंग कंडीशन में थोड़ी सी स्विंग करे। और साथ में उसके बारे में ये था कि चलो थोड़ी सी लॉन्ग हिट्स भी कर लेता है। लेकिन बैटिंग में भी उसने हर मैच में आके, ना उससे बॉल मिडल हो रही थी, ना उससे बाउंस रीड हो रहा था। तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में उसने बहुत फ्रस्ट्रेट किया है, बहुत मायूस किया है। तीसरा प्लेयर जिसने मायूस किया है वो है फास्ट बॉलर मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने जैसे पीएसएल में मुल्तान सुल्तान के लिए बॉलिंग की थी, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी। पाकिस्तान के बाकी डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट्स में भी हमने देखा है वो अच्छी बॉलिंग करवाते रहे हैं। पता नहीं न्यूजीलैंड की ग्राउंड की डायमेंशन समझ नहीं आ रही या क्या मसला है, लेकिन यार वेरिएशंस भी तो नजर नहीं आ रही ना। वो वाली वेरिएशंस जो यहाँ डोमेस्टिक टी20 में कर रहे होते हैं, पीएसएल में कर रहे होते हैं, वहां जाके क्यों नहीं कर पाते। और फिर कोचेस से भी सवाल है कि एक प्लेयर जो नीचे जो चीजें कर रहा है वो नेशनल टीम में आके वो सारी चीजें करना भूल कैसे जाता है। तो मोहम्मद अली ने भी खासा डिसपॉइंट किया है। मैं मोहम्मद अली को अच्छा बॉलर समझता हूं, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में एक एसेट बन सकते हैं। लेकिन जैसे इस सीरीज में उन्होंने परफॉर्म किया है तो अब उनसे उम्मीदें भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं।